अब हमारा पहला लेक्चर खत्म हो गया। अब हम अपने कार्यक्रम के दूसरे लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे, जिसको देने के लिए आई हैं मैडम, हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं डॉक्टर योगिता गर्डे मैडम। वो खरपतवारों से होने वाली हानियाँ और उसकी पहचान में आईसीटी साधनों का प्रयोग। आईसीटी मतलब होता है सूचना एवं प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी। उसमें आप लोग जो मोबाइल का यूज़ करते हैं, आईटी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, इंटरनेट से जो भी, उसको आप कैसे यूज़ करके ना आप अपने खरपतवार की पहचान, उससे कैसे समाधान, वैसे जैसे हमने आपको कल ऐप डाउनलोड करवाया ना, उसी प्रकार से मैडम आपको इसके बारे में अच्छे से बताएंगे। तो मैडम आपका मोस्ट वेलकम है इस 5 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और मंच इज योर। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। तो मैं अपना लेक्चर शुरू करने से पहले ऑर्गेनाइजर डॉक्टर पीके सिंह सर और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर चेतन सिया, डॉक्टर जेके स्वामी, आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने जो है मुझे ये अवसर दिया कि जो हमारे किसान भाई, साथ में जो कृषि अधिकारी इस प्रशिक्षण में उपस्थित है, आपके समक्ष में मतलब आपसे चर्चा परिचर्चा जो है इस विषय पर कर सकूं। तो आज जो टॉपिक है मेरा, खरपतवारों से होने वाली हानियां और उनकी पहचान में आईसीटी साधनों का प्रयोग। तो सर्वप्रथम, जैसे कि आपको परसों से सुन रहे हैं, और मैं छोटा सा इसमें परिचय देना चाहती हूँ कि हमारा जो कृषि है, जो कृषि पर ही हमारा देश का जो आर्थिक विकास है और साथ में खाद्य सुरक्षा में जो वृद्धि है, गरीबी उन्मूलन है और ग्रामीण आजीविका विकास है, इसमें कृषि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आप सभी ये बात भली भांति जानते हैं, समझते हैं। और लगभग जो है 60% जो देश के लोगों का जो पालन पोषण है, भरण पोषण है, वो उसके बाद जो मुख्य स्रोत है वो कृषि ही है। और जो कृषि सांख्यिकी एक पब्लिश होता है, जिसमें आप जो है अलग अलग प्रकार का डेटा जो है, अलग अलग फसलों से संबंधित जो डेटा है वो पब्लिश होता है। उसके अकॉर्डिंग जो है आप देखेंगे कि 330 मिलियन टन जो है उस खाद्यान्न उत्पादन हमारे देश में हो रहा है। मगर अभी अगर आप देखें तो जो हम जो पैदा कर पा रहे हैं, जितना उत्पादन कर पा रहे हैं, उसके बीच में और जो वास्तविक उत्पादन हो सकता है अभी भी, उसके बीच में अभी भी अंतर है। तो ये अंतर क्यों है? क्योंकि बहुत सारे जो है ये रुकावट है, या कहें कि जो खाद्यान्न उत्पादन में कमी लाते हैं, ऐसे बहुत सारे कारक जो है हमारे बीच में उपस्थित है। जैसे कि आप खरपतवार को ही ले लो, कीटों को ले लो, और भी ऐसी बीमारियां हैं जिनके कारण जो है जो वास्तविक जो खाद्यान्न हम उत्पादित कर सकते हैं उससे कम होता है। तो ये जो आप सुन रहे हैं, परसों भी जो हम देख रहे थे इनॉग्रेशन प्रोग्राम में बताया गया आप सभी को कि लगभग 70,000 करोड़ रुपए जो है वो नुकसान होता है खाली खरपतवारों से। और ये होता है केवल 10 जो फसलें हैं, हमारी मुख्य फसलें, मैं बताऊंगी कौन कौन सी फसलें हैं, उनमें जो है 70,000 करोड़ रुपए का नुकसान खाली किससे होता है? खरपतवारों से। तो ये जो 70,000 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ी राशि है। तो हम जो है कैसे इन खरपतवारों से जो नुकसान हो रहा है उसको कैसे कम कर सकते हैं, उसी के बारे में प्रशिक्षण आप प्राप्त कर रहे हैं। और मेरा अनुमान है कि शायद आप लोगों को कई जो फसलें हैं, चाहे वो शीअन्न हो या जो हमारी मुख्य फसलें हैं, धान है, गेहूं है, इसमें खरपतवारों को कैसे प्रबंधित करना है, इस पे लेक्चर आपका हो गया होगा। तो जो मुख्य अभी जो हम वर्तमान में देखें तो कौन सा ऐसा उपाय है जो हम करते हैं, आप बताएं। खरपतवारों के प्रबंधन के लिए कौन सा? खरपतवार उखाड़ के फेंक देते हैं और केमिकल का उपयोग सबसे ज्यादा हो रहा है। केमिकल का ज्यादा होता है। अभी जो है 1 दशक से पहले भी है तो जो हाथ से निदाई जो करते थे उसका प्रचलन ज्यादा था, मगर अभी 1-2 दशक से जो है केमिकल का उपयोग बहुत ज्यादा होने लगा है। इसके कई लाभ भी हैं, ज्यादा लाभ है, नुकसान उसी स्थिति में है जबकि किसान जो है अगर उसका अधिक उपयोग, उसका जो रिकमेंडेड जो संस्कृत मात्रा है उससे अगर ज्यादा प्रयोग करने लगे तो उसके नुकसान भी हैं।
तो कोई भी जो तकनीकी है उसका प्रयोग अगर हम उस सही रूप में करें, उसे ऐसा नहीं है कि 10 ग्राम की मात्रा जो है आपको बताई गई है कि 10 ग्राम जो है 1 हेक्टेयर में देना है, तो आप जो है 15 ग्राम 20 ग्राम डाल रहे हैं, तो इसके जो है ना कॉन्सिक्वेंसेस यानी आगे भविष्य में इससे बहुत सारी परेशानियां आती हैं। तो आप देख ही रहे होंगे कि अभी वर्तमान में कितना मिट्टी में केमिकल पड़ रहा है, चाहे आप वो खरपतवारों को मारने के लिए उपयोग करें या कीटों को मारने के लिए उपयोग करें या और भी जो बीमारियों की रोकथाम के लिए जो आप उपयोग करते हैं, तो उनसे कितना ज्यादा जो है हमारे एक तो जो मिट्टी भी खराब हो रही है, केमिकल का उपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है, फर्टिलाइजर के फॉर्म में भी हो रहा है। तो अगर हमें ये आज जो है थोड़ा सा जागने की जरूरत है कि हम कोई भी केमिकल का उपयोग अगर करें तो उसकी जो सही मात्रा है, जो कि वैज्ञानिक विशेषज्ञ आपको बताते हैं, उतनी ही मात्रा में उपयोग करें, नहीं तो आगे जाके जो है हमें उसके दुष्परिणाम जो है भोगने पड़ सकते हैं। तो ये जो आपको बताया गया है कि खरपतवारों से 70,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है, तो वो कौन कौन सी फसलें हैं जिनमें ये नुकसान होता है, और तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारे, आपको शायद ये बताया भी गया होगा कि हमारा संस्थान जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक संस्थान है जो खरपतवार प्रबंधन में कार्य करता है, मगर हमारे साथ जो है हमारे 24 अन्य संस्थान भी हैं जिनको जो कि जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कृषि विश्वविद्यालय है विभिन्न राज्यों में, वहाँ पे वो स्थित है। तो 24 अन्य संस्थान है जिनके साथ मिलकर जो है हम खरपतवार प्रबंधन पे कार्य करते हैं। तकनीक यहाँ पे विकसित की जाती है, किसी भी फसल में खरपतवार प्रबंधन के लिए तकनीक यहाँ विकसित की जाती है। उसके बाद चूंकि देखिए भारत एक है मगर उसमें भी कई अलग राज्यों में, जैसे आपके यहाँ का क्लाइमेट अलग है, आपके यहाँ की ठंडी जो है यहाँ से जो भी कम ज्यादा पड़ती है, या गर्मी भी कम ज्यादा हो सकता है, वहां पे बारिश ज्यादा होती होगी, यहाँ कम होती होगी। तो यहाँ तकनीक विकसित करने के बाद जो है वो अलग अलग राज्यों में वहाँ के जो वैज्ञानिक है वो उस तकनीक को अपने यहाँ के जो मौसम है उसके अकॉर्डिंग जो है उसको मॉडिफाई करते हैं और फिर उस रीजन के लिए, उस जगह के लिए उस तकनीक को रिलीज किया जाता है। तो ये प्रोसेस है, क्योंकि भारत में सब जगह सब राज्यों की कंडीशन जो है, मौसम जो है वो एक जैसा नहीं है। तो इसीलिए देखिए आप खुद देखते होंगे कि धान की जो वैरायटी आपके यहाँ बहुत अच्छी है, हो सकता है यहाँ नहीं अच्छी है। तो सब जगह का क्लाइमेट जो है, कोई भी तकनीक है उसको बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो हमारे ऐसे 24 सेंटर है जिसमें कि जो है अलग अलग फसलों पे खरपतवार प्रबंधन का जो है काम किया जाता है। तो ऐसे ही हमारे 24 हमने 18 सेंटर्स को चुना 18 राज्यों में जो स्थित है, और उसमें जो ये 10 फसलें हैं जिसमें कि आपका धान हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली, मूंग, आपका बाजरा है, ज्वार है, तिल है, गेहूं है, मक्का है, सरसों है और उड़द है। तो ये जो 10 फसलें हैं इस पे कितना नुकसान हो रहा है किसानों के खेत में, क्योंकि क्या है हमारा जो केंद्र हमारे जो 24 राज्यों में स्थित है वो अपने जो यूनिवर्सिटी के फार्म पे तो करते ही करते हैं, साथ में वो जो किसानों के खेत में भी जो प्रदर्शन लगाए जाते हैं, आपने सुना होगा FLD होता है, फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन होता है। आपके यहाँ भी जो आप लोग जो प्रगतिशील किसान सभी यहाँ बैठे हुए हैं, आपने भी देखा होगा कई इंडस्ट्री वाले आते हैं आपके यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन लगाने के लिए, जो वो लोग देख लेते हैं कि कौन से किसान जो है इस क्षेत्र में प्रगतिशील है, जो सीखने की इच्छा रखते हैं, आगे आते हैं। तो वो ऐसे किसानों को पकड़ लेते हैं और उनके यहाँ जो है चाहे अपने नए मॉलिक्यूल का या नए कोई भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जिसका भी वो पहला प्रदर्शन लगाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये किसान अगर करेंगे, इसके यहाँ जो प्रदर्शन अच्छा रिजल्ट आ गया तो उनके पीछे जो है गांव के 100 किसान और जो है वो उसको फॉलो करेंगे। तो ये प्रदर्शन भी जो है हमारे केंद्रों द्वारा किसानों के खेत में लगाए गए थे। तो हमने जो है 13-14 तक का डेटा जो है वहां से कंपाइल किया, और ये जो 10 फसलें हैं इसमें हमने देखा कि कौन कौन से केंद्र पे कौन कौन सी फसलें हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है ये एस्टिमेट हमने जो निकाला कि ये लिखा हुआ है, आप देखेंगे पोटेंशियल यील्ड लॉस। इसका मतलब है कि मैक्सिमम
मैक्सिमम कितना जो है लॉस हो सकता है। सबसे ज्यादा जो है हमने देखा सोयाबीन में और मूंगफली में। सोयाबीन में लगभग 62% ने वो चीज इंक्लूड नहीं की है, क्योंकि किसान भी अपने लेवल पे कुछ कुछ खरपतवार प्रबंधन के लिए करता ही है। जैसे आप में से किसी ने बताया कि आप जो है हाथ से खरपतवार निकालते हैं, तो ये भी एक तकनीक है। मगर ये क्या है कि अगर क्षेत्र बड़ा हो तो ये तकनीक थोड़ा सा इसमें चूंकि श्रम लगता है, मजदूर लगते हैं, तो वो नहीं है, फिजिबल नहीं है। परंतु आजकल जो है केमिकल से हम जो है बहुत ही जल्दी खरपतवारों को कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये जो हमने निकाला था एस्टिमेट, तो इसमें बताया कि सबसे अधिकतम लॉस जब हम कुछ नहीं करते हैं, अपने खेत में कुछ नहीं कर रहे, खरपतवारों को उगने दे रहे हैं, उस कंडीशन में कितना लॉस होता है, कितनी हानि होती खरपतवारों से। तो सबसे ज्यादा सोयाबीन और मूंगफली में हमने देखा। इसके बाद हमने देखा कि एक्चुअल में कितना हो रहा है। किसान अपने लेवल पे कुछ ना कुछ तकनीक अपना रहा है, कुछ ना कुछ तरीका अपना रहा है खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए। तो उसमें भी हमने देखा कि मूंगफली और इसमें जो है सोयाबीन में तो लॉस है, इसके साथ ही जो मूंग है, मूंग में भी काफी लॉस जो हो रहा है एक्चुअल में किसानों के खेत में लॉस हो रहा है। मूंग हो गया, फिर आपका जो है मक्का हो गया, इसमें भी काफी लॉस जो है किसानों के खेत में हो रहा है। ये देखिए, ये प्रतिशत में दिया गया है। सबसे ज्यादा हमने देखा मूंगफली में, देखिए कितना है, 35.8%। तो ये जो है एक्चुअल लॉस है, मतलब वास्तविक जो हानि है खरपतवारों से हो रही है 35.8% किसानों के खेत में। उसके बाद हम बात करें सोयाबीन में, तो ये भी है 31.4%, और फिर हम देखते हैं मूंग में 30.8%। अगर हम बात करें रोपाई वाले धान की, जो आप रोपा लगाते हैं धान में, अगर उस तकनीक से, तो उसमें सबसे कम है आपका 13.8%। क्योंकि आपको देखते होंगे कि रोपा लगता है तो फिर उस जब पूरा खेत में पानी भरा रहता है, उस स्थिति में जो है बहुत कम खरपतवार आते हैं। तो सबसे कम खरपतवार हमें रोपाई वाले धान में मिला है, सबसे कम खरपतवारों से हानि। उसके आप देखेंगे, मगर जो सीधी बुआई वाला धान है उसमें जो है खरपतवारों की समस्या काफी रहती है। उसमें 21.4% जो है उससे नुकसान पाया गया खरपतवारों से। अगर हम रबी फसलों की बात करते हैं, जिसमें हमने क्या क्या लिया था, हमने गेहूं लिया था, मक्का लिया था और सरसों। तो इसमें हम देखें तो गेहूं में 18.6%, मक्के में 25.3% और सरसों में 21.4%। तो सबसे ज्यादा जो है खरीफ फसलों में नुकसान देखा हमने, और इसमें तो रबी में देखा, इसमें आपको मक्का में सबसे ज्यादा नुकसान हमें मिला है खरपतवारों से। अगर हम पैसे में बात करें कि उसकी जो है मॉनेटरी वैल्यू कितनी थी, जितना नुकसान, तो जैसे कि मैंने पहले बताया कितना, 70,000 करोड़ रुपए का नुकसान। तो देखिए, अगर हम अलग अलग फसलों की बात करें तो धान में ये तो जो है डॉलर में दिया हुआ है, ये डॉलर में वैल्यू दी गई है, क्योंकि ये जो स्टडी थी ये इंटरनेशनल लेवल रुपीस में निकाले, तो ये लगभग 28,000 करोड़ रुपए किसमें आज की डेट पे हम देखते, क्योंकि ये स्टडी जो है 13-14 तक के डेटा के लिए हमने किया था, तो उस समय थी। आज तो डॉलर की वैल्यू ज्यादा है, तो और भी ज्यादा नुकसान। मगर हम ये देख पा रहे हैं कि पिछले, जैसे मैंने कहा कि पिछले दशक में केमिकल का उपयोग बहुत ज्यादा होने लगा है, और जो किसान भाई है वो भी काफी जो है जागरूक हो चुके हैं। उन्हें पता चल चुका है कि खरपतवार जो है इनडायरेक्टली जो है बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं, जैसे कि बीमारियां हैं या फिर कीट है, उससे तो आप देख सकते हैं कि कीट खा रहा है तो नुकसान आपको दिखता है, मगर खरपतवारों का नुकसान दिखता नहीं है। मगर जो है आप किसान जो है अवेयर हो गए हैं, जागरूक हो गए, उन्हें पता चल गया है कि खरपतवार भी मुख्य कारक है जिससे कि बहुत भारी नुकसान जो है फसल को होता है। तो उस केस में अब बहुत ज्यादा केमिकल का भी यूज होने लगा है। मेरे ख्याल से आप अगर आपसे पूछा जाए कि आप अपने खेत में कितना नुकसान आपको खरपतवारों से होता है, तो कुछ बता पाएंगे? 5%, 10%, कुछ ऐसा बता पाएंगे? या आपका खेत है, अगर मान लीजिए आपका प्लॉट है, उसमें कितने वीड आते हैं, कुछ अंदाजा है आपको? 15-20% वीड आते हैं।
मगर कोई ऐसा अगर डोमिनेटेड वीड आ गया तो उससे नुकसान जो है वो ज्यादा होगा। कुछ ऐसे छोटे छोटे पौधे आ गए, उसमें अगर क्रॉप जो है बढ़ गई तो वो क्या करती है, उसको सप्रेस कर देती है, दबा देती है, तो उस केस में नुकसान बहुत कम होता है। मगर अगर कुछ ऐसे वीड है जो कि जो है अंदर ही अंदर बहुत फैलते हैं, रूट्स उसकी जो है बहुत अंदर जाती है, तो वो जो वीड है बहुत नुकसान करते हैं, अपनी फसल को कवर कर लेते हैं, वो उसको बढ़ने नहीं देते हैं, जितनी बालियां उसमें आनी चाहिए उतनी वो नहीं आ पाती है। तो ये जो है इनडायरेक्ट इफेक्ट है उसके, इनडायरेक्ट इफेक्ट। और जो खरपतवार है इनडायरेक्ट इफेक्ट ज्यादा करता है फसलों की। तो ये था कि पैसे में कितना लॉस होता है। अब हम बात करें कि आईसीटी क्या है। जैसे डॉक्टर सोनी ने बताया, आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, सूचना आपकी, कम्युनिकेशन मतलब संचार, टेक्नोलॉजी तकनीकी। तो हम जो है अपनी जानकारी शेयर करने के लिए, एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए जिन भी साधनों का प्रयोग करते हैं वो सब आईसीटी टूल्स कहलाते हैं। तो आप कौन जी बताइए। हाँ बिल्कुल, सोशल मीडिया आजकल बहुत, आपका मोबाइल हो गया, अलग अलग ऐप हो गए, इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट सिस्टम हो गए। जैसे कभी आप अगर किसी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे गए होंगे तो उन्होंने अपना, जैसे कोई सपोज मक्के पे काम कर रहा है, मक्के पे कोई इंस्टीट्यूट है, आईसीआर में तो हर एक उस पे इंस्टीट्यूट है, आपको पता होगा, हर फसल पे इंस्टीट्यूट है, हर कमोडिटी पे है एक इंस्टीट्यूट। तो जब आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने अपनी जो कमोडिटी है, फसल है, उस पे एक एक्सपर्ट सिस्टम बना रखा होगा। ये सबके लिए मैंडेटरी हो गया है, क्योंकि ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, किसानों के लिए हित में काम करना है। तो जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन, सूचना जो है किसानों को प्राप्त हो सके, वही हमारा उद्देश्य होता है। तो उसके लिए चूंकि आईसीटी अभी जो है डोमिनेटिंग है, सब जो है बहुत अवेयर है, पढ़े लिखे हमारे किसान हैं, तो जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां देखेंगे कोई ना कोई एक्सपर्ट सिस्टम उनका जो है होगा। अब आप उस एक्सपर्ट सिस्टम में जब जाएंगे, अपने आप को रजिस्टर करेंगे, आपको सारी जानकारी उस फसल की, उस कमोडिटी की आपको मिल जाएगी। तो ये जो है सब आईसीटी में ही आता है कि विभिन्न जो संचार के जो माध्यम है, इन माध्यम से कैसे हम अपनी जानकारी ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचा सकें। तो ये कुछ जो है लाभ है, लाभ आप सभी जानते हैं। इसमें जो है पैसा नहीं लगना है आपको किसी भी चीज की जानकारी चाहिए, आप जाएंगे, अगर आपको चाहिए कि कि कोई भी तकनीक, जैसे आपने नाम सुना होगा कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, संरक्षित खेती, उसके बारे में अगर आप जानना है, आपको जानना है, आप चाहिए यूट्यूब पे देख लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस है, बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर नोट है, तो आप पढ़ के, तो ये सब जो है बहुत, इसमें आपका कुछ लागत नहीं लगनी। जो मोबाइल आपके पास स्मार्टफोन है, आप उससे बिल्कुल तुरंत ही उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत बेहतर तरीके हैं संचार के, और इसमें कागज का प्रयोग आपका कम से कम हो रहा है, लागत बहुत कम हो रही है, आपकी समय की भी बचत हो रही है। पहले क्या होता था, जैसे अगर हम बात करें, हमारे पनागर यहाँ पास ही में है, 10 किलोमीटर है, वहां पे हम बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन भी लगाते हैं, किसानों तक हमारी अच्छी पहुंच है। मगर अगर किसान को अगर कुछ पूछना होता था उस तकनीक के बारे में, तो वो वहां से जो है अपने साधन से यहाँ आता था, पैसा खर्च करके, फिर यहाँ आके मिल के फिर उसके बारे में जानकारी लेके जाता था। मगर अब ऐसा कुछ नहीं है, हमने तो उनका एक ग्रुप बना रखा है, कोई भी जानकारी हो उसमें पूछ लेते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, हम उस पर शेयर कर देते हैं। तो ये जो है समय की बचत हो रही है आपकी, बिल्कुल समय की बचत हो रही है, और जो है कुछ लागत नहीं लग रही, ये नहीं कि आपको वहां से पैसा खर्च करके यहाँ आना है, ठीक है। तो ये जो साधन है, ये सब पैसे की बचत करते हैं, बेहतर डेटा आपको मिल रहा है, जानकारी मिल रही। आप जब गूगल में सर्च करेंगे, गूगल में या यूट्यूब में सर्च करते हैं, आपको 10 वीडियो मिल जाएंगे, एक नहीं 10 वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर कई बार क्या होता है कि हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं, तो हम लोग बाहर से विशेषज्ञों को भी जोड़ते हैं, जो विशेषज्ञ जो है बहुत अच्छा काम किए हैं, तो उन लोगों को भी जोड़ते हैं। तो देखिए, मतलब हम जो है बैठे बैठे यहाँ से उनका भी नॉलेज जो है हम ले पा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छे तरीके हैं, ऑनलाइन तरीके आजकल आ गए मीटिंग करने के। आप लोग खुद जो है मेरे ख्याल से करते ही होंगे, किसानों को भी जोड़ रखा। और जूम मीटिंग, जब कोविड हुआ था तो जूम मीटिंग तो ऐसा होता था कि हर चीज जो है जूम मीटिंग में होती थी।
अभी वो चीज कम हो गई है, क्योंकि ऐसे जब हम आपस में आमने सामने मिलते हैं इसके भी बहुत फायदे हैं। हम समझ पाते हैं कि वास्तव में आपकी प्रॉब्लम क्या है। जूम मीटिंग में तो आपको अगर कुछ पूछना है आपने पूछ लिया, आप सामने वाला समझा नहीं समझा उसने 1 मिनट में अपना आंसर दे दिया। यहाँ पे है अगर आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है, आप सेटिस्फाई नहीं है, आपको लग रहा है कि नहीं ये ऐसा मेरा नहीं था ये थी, तो आप और उसको एक्सप्लेन करके और अच्छे तरीके से पूछ सकते हैं और आपको जो है आंसर मिल सकता है। तो ये जो तरीके हैं बहुत अच्छे तरीके हैं, समय की बचत करते हैं। और ये जो है किसानों के बीच में जो है डिजिटल जो संस्कृति है उसको बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके फायदे ज्यादा है, नुकसान भी है पर फायदे ज्यादा है। तो अगर हम फायदे ही लेके चले तो सही रहेगा, उसके नुकसानों को क्योंकि वो भी हमारे कंट्रोल में है, क्योंकि कई जानकारियां नेट पे अवेलेबल है। तो क्या होता है कई बार गलत जानकारी भी हम पढ़ लेते हैं और उसके बारे में जो नहीं होता, आप डॉक्टर के पास जाए, आज कई लोग क्या होता है कि कोई कुछ सिम्टम्स उनमें दिखने लगे तो वो जो है नेट पे सर्च कर लेते हैं कि मुझे ये बीमारी हो गई है, शायद मुझे ये बीमारी हो गई है। तो डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर सबसे पहले उन्हें चुप कराता है कि आप अपना जो है इसमें वो ना दें, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि ये सिम्टम्स जो है किस बीमारी के हैं। और नहीं तो इंटरनेट पे अगर आप देखेंगे तो अगर कोई सिम्टम आ रहे हैं उसके लिए 10 प्रकार की बीमारियां होगी। तो ये जो है इंटरनेट का उपयोग भी जो है बहुत सोच समझ के करना है। तो ऐसे कौन कौन से आईसीटी टूल्स है, टेक्निक्स है। टूल्स क्या होते हैं, जैसे हमारे कंप्यूटर हो गए, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, ऐप हो गया, ये सारे जो है टूल्स में आते हैं। हाँ, ये सारे जो है टूल्स में आते हैं। और टेक्निक में क्या चीजें आती है, टेक्निक में आप क्या आएंगी, ये जो आप कॉन्फ्रेंस कॉल कर पाते हैं, मीटिंग कर पाते हैं, फिर आपके साथ में फिर ये वाईफाई हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक, सोशल मीडिया जितने हो गए, ये सारे जो है टेक्निक में आ पाते हैं। हाँ, यूट्यूब हो गया, ये सारे जो है टेक्निक में आ पाते हैं। तो देखिए कैसे हमारे जो है कृषि का विकास हुआ है। सबसे पहले अगर हम किस पे हैं आपको पता है, एग्रीकल्चर 4.0, कृषि 4.0 में हम जी रहे हैं। 4.0 मतलब चौथा वर्जन चल रहा है इसका। तो अगर हम कृषि 1.0 की बात करें तो उसमें जो है सबसे सिंपल टूल्स ही आप यूज करते थे खेती में, जैसे कि मजदूर यूज करते थे इसके लिए, खरपतवारों के नियंत्रण के लिए। और 1.0 अगर 2.0 की बात करें तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो है ये रिप्लेस होते गए किससे, केमिकल आ गए, फर्टिलाइजर आ गए, मशीनरीज आ गई, तो ये हो गया कृषि 2.0। अगर हम 3.0 की बात करें तो इसमें है यूटिलाइजेशन ऑफ रोबोट्स, मगर रोबोट्स जो है हमारे इंडिया में जो है अभी खेती में यूज नहीं हो रहे हैं। तो और बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो है ये है कृषि 3.0 में। और अगर हम कृषि 4.0 की बात करें तो अभी बहुत सारे स्मार्ट डिवाइसेस आ गई हैं, स्मार्ट सिस्टम्स आ गए। उसमें सबसे जो मेन सिस्टम है, अभी ड्रोन पे आपका लेक्चर हुआ है कि नहीं बताइए? अभी नहीं, शाम को है। तो ड्रोन जो है वो अभी इस सबसे बड़ी क्रांति है इस कृषि 4.0 में, ड्रोन। क्योंकि ड्रोन का उपयोग स्टार्टिंग में जो अभी आपने देखा होगा शादियों में भी फोटो क्लिक करने के लिए जो है ड्रोन का उपयोग करते हैं, मगर वो बहुत ही छोटे ड्रोन होते हैं जिनका उपयोग केवल एक लिमिटेड रेंज में ही फोटो क्लिक करने के लिए होता है। बट अभी जो है एग्रीकल्चर, आप इसमें भी देखे होंगे जो हमारे सुरक्षा, हमारे देश की जो रक्षा विभाग है वो भी ड्रोन का उपयोग करता है, मगर एग्रीकल्चर में भी अब ड्रोन का उपयोग जो है होने लगा है। इवन अभी तक इसमें इंसेक्टिसाइड स्प्रे वगैरह के लिए होता था। पिछले साल जो है हमारे सरकार ने जो है नैनो यूरिया जो आया है लिक्विड में जो है उसका स्प्रे जो है डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए ड्रोन के थ्रू जो है सब जितने भी संस्थान है उनको फंड दिया था कि आप किसानों के खेत में ड्रोन के थ्रू नैनो यूरिया का स्प्रे डिमॉन्स्ट्रेट करें। मगर अब जो है अब धीरे धीरे क्या हर्बिसाइड से भी इसका होने लगेगा, मगर उसमें अभी कुछ रिसर्च की जरूरत है और वो भी चल रहा है। तो ये हमारा जो है कृषि 4.0 है। तो ये जो टूल किट है, डिजिटल टूल किट, ये पहले तो हमने चर्चा कर ली है। तो बीड मैनेजर आप लोगों ने इंस्टॉल किया है? नहीं, आप कौन सा भी करवाए हैं? हर्बकैल करवाए हैं। हर्बकैल जो है आप किसी ने देखा उसको इंस्टॉल करने के बाद की क्या है, बताइए थोड़ा।
उसमें लिमिटेड ही फसल आ रही है मैम, और नहीं ज्यादा। अच्छा अच्छा। तो आपके यहाँ क्षेत्र में जो फसल होती है उसमें से ऐसी कौन सी फसल है जो नहीं है? वेजिटेबल तो है ही नहीं बिल्कुल। वेजिटेबल नहीं है। वेजिटेबल इंक्लूड करने के ऊपर काम चल रहा है उसमें। और क्या मुख्य फसल कोई ऐसी है जो उसमें नहीं है? मिलेट्स में, चूंकि मिलेट्स में क्या है, अभी रिसर्च चल ही रहा है, तो जब तक जो है वो पूरा कोई टेक्नोलॉजी उस पर्टिकुलर मिलेट के लिए वेरीफाई नहीं हो जाती, उससे पहले उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। तो अभी चूंकि मिलेट के ऊपर रिसर्च चल ही रहा है, तो वो मेरे ख्याल से आगे जाके हम उसमें इंक्लूड कर पाएंगे। तो आप लोग क्या मिलेट्स में कौन सी क्रॉप लेते हैं? बाजरा लेते हैं। तो ये बीट मैनेजर रागी, अच्छा अच्छा। ये बीट मैनेजर भी एक ऐप है जो हमारे संस्थान ने डेवलप किया है। हर्बकैल में तो आपका क्या है, आप पूछ सकते हैं, कुछ दिक्कत है? नहीं, आपस में वैसे दूसरी अच्छा, आपस में बात मत करो। हर्बकैल में तो आपको क्या है, अगर आप जो है अपना उसमें दे देते हैं कि एरिया कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर हर्बिसाइड जो शाकनाशी है उसकी कितनी मात्रा उपयोग करनी है, कितना पानी यूज करना है, वो सारा जो है आपको आ जाता है। ठीक है, ये जो बीट मैनेजर ऐप है, तो इसमें क्या है, आपको उस ऐप में जाके, जैसे मैं बता देती हूँ स्टार्टिंग से, ये है आपकी, जब आप बीट मैनेजर ऐप जो इंस्टॉल कर, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड में, और उसमें आप जाएंगे तो मेन मेनू में ये है इंस्टीट्यूट के बारे में, बीट मैनेजर ऐप के बारे में कि बीट मैनेजर ऐप क्या है, और जो बीट हमने इस बीट मैनेजर ऐप में इंक्लूड किए हैं, ये मैंने बताया जगह इसका लोगो रहेगा, बीट मैनेजर नाम से आप अगर करेंगे, उसमें उनके नाम के सहित नीचे नाम लिखा होगा। फिर आप कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स है, ये जनरल है, ये प्रिवेंटिव मेजर जो है वो जनरल है, मतलब हमें अपनी फसल को खरपतवारों से बचाने के लिए कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स करने हैं कि हमारे खेत में खरपतवारों का प्रकोप कम हो। उसके बाद क्रॉप वाइज वीड कंट्रोल रिकमेंडेशन, यानी आप क्रॉप सेलेक्ट करेंगे, मैं बताती हूँ आगे। ये जो है, ये तो इंस्टीट्यूट के बारे में हो गया, ऐप के बारे में हो गया राइट हैंड साइड में। फिर उसके बाद ये राइट हैंड साइड में देखेंगे आपको खरीफ क्रॉप है या जायद क्रॉप है, समर क्रॉप है। तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये है, इसमें क्रॉप सेलेक्ट करने का ऑप्शन होगा, ठीक है, इसमें क्रॉप दी हुई है। तो जब हम क्रॉप सिलेक्ट करेंगे, वो ड्रॉप डाउन है ना जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है सिलेक्ट क्रॉप, तो जब हम ड्रॉप डाउन से जो है क्रॉप सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमने यहाँ राइस सिलेक्ट किया, तो राइस में कौन कौन से डोमिनेटेड वीड होते हैं, कौन कौन से मुख्य वीड होते हैं, उसके बारे में दिया होगा यहाँ पे, कि उसकी पिक्चर दी होती है और उसके नीचे लिखा होता है कि वो कौन सा वीड है। इसके बाद जो है रिकमेंडेशन दी होगी। हिंदी में नहीं होता है क्या ये? क्या बोल रहे हैं? हिंदी में वीड मैनेजर अभी नहीं है, काम चल रहा है इसका। हर्बकैल मिलेगा आपको हिंदी में, ठीक है। मेरे ख्याल से ये भी इसमें बहुत कुछ हो चुका है वीड मैनेजर में। अभी हमारा जो फाउंडेशन डे हुआ था उसमें हिंदी वर्जन इसका रिलीज करना था, मगर इसको जो है अब ये 2025 मार्च अप्रैल तक जो है ये हिंदी में भी आ जाएगा और भी दूसरी लैंग्वेजेस में भी आ जाएगा। इसको देखें, और इसमें चूंकि बहुत ज्यादा दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी, बहुत इसमें क्योंकि रिकमेंडेशन में मैक्सिमम जो है हर्बिसाइड के नाम है। अब हर्बिसाइड के नाम जो है आप उसमें देखेंगे, वहां पे भी मैक्सिमम जो आपके बॉटल वगैरह होती है उसमें इंग्लिश में ही होती है। तो जो है हिंदी में मुझे लगता है बहुत ज्यादा दिक्कत इंग्लिश में नहीं आएगी। अब इसमें आईसीटी टूल्स फॉर ब्रीड आइडेंटिफिकेशन, मतलब ब्रीड की पहचान के लिए कौन कौन से टूल्स है या कहे कि साधन अवेलेबल है ब्रीड आइडेंटिफिकेशन के लिए, ब्रीड की पहचान के लिए। तो हमारे संस्थान में जो है काफी समय से चूंकि वीड प्रबंधन पे, खरपतवार प्रबंधन पे कार्य कर रहा है, तो इसने कई सारे डेटाबेस ऐसे डेवलप किए हैं। डेटाबेस का मतलब होता है जहाँ पे हम जो है किसी पर्टिकुलर
टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारा डेटा इकट्ठा करते हैं कि किसानों को अगर उस डेटा में से अपने इंटरेस्ट का कुछ अगर सर्च करना है तो वो जो है उस पे जाके सर्च कर सकते हैं और उससे जो है अपने इंटरेस्ट का मतलब किसान को अगर धान पे ही खरपतवार नियंत्रण देखना है तो धान ही सर्च करे और उसमें कौन कौन से खरपतवार नाशी यूज कर सकते हैं उसके बारे में उसको जानकारी मिले। तो ये भी एक प्रकार का डेटाबेस हुआ। तो ऐसे कौन कौन से डेटाबेस जो है खरपतवारों की पहचान के लिए जो है हमारे निदेशालय ने डेवलप किए हैं, तो उस पे वो मैं बताना चाहती हूँ आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीज सीड आइडेंटिफिकेशन की। मतलब जो खरपतवारों के बीज है उनसे कैसे उन खरपतवारों की पहचान करें। वैसे जो हमारे किसान भाई हैं बहुत ज्यादा उनके इंटरेस्ट की चीज ये नहीं होगी, क्योंकि क्या है कि बीज की पहचान, मगर जो दूसरे संस्थान में जो वैज्ञानिक है जो बीज से किसी खरपतवार की पहचान करना चाहते हैं तो उनके लिए जो है ये काफी अच्छा डेटाबेस है जो यहाँ इस निदेशालय ने जो है वो डेवलप किया है। तो इसमें क्या है, लगभग 112 इंपॉर्टेंट ब्रीड स्पीशीज है, खरपतवारों की स्पीशीज है जिनके सीड का डेटा जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। और ये कैसे मिलेगा आपको, आप जो है हमारे DWR की वेबसाइट पे जाएंगे। आप लोग जो साथ में कृषि अधिकारी जितने हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार हमारे DWR की वेबसाइट जरूर आप विजिट करें। तो इसमें जो है राइट हैंड साइड में डेटाबेस करके एक ऑप्शन है, तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो उसमें क्या है 3 प्रकार के डेटाबेस जो है यहाँ पे डाले हुए। बीज सीड आइडेंटिफिकेशन यानी कि बीजों से खरपतवारों की पहचान कैसे करें। फिर है बीज सीडलिंग आइडेंटिफिकेशन। कई बार देखा गया है कि अगर हम जो है खरपतवारों की पहचान सीडलिंग स्टेज मतलब जब खरपतवारों का पौधा बहुत छोटा होता है, 2 से 4 पत्तियां उसमें होती है, अगर उसी स्टेज पे खरपतवारों की पहचान कर उसको हम उखाड़ ले या किसी और साधन से उसको नियंत्रित कर ले, तो ये जो है फसल आगे जो फसल ग्रोथ है, फसल का जो विकास है उसके लिए अच्छा होता है। तो इसीलिए बीज सीडलिंग आइडेंटिफिकेशन यानी कि जो सीडलिंग स्टेज जिसमें कि केवल 2 से 4 पत्तियां होती है खरपतवार में, अगर उसी स्टेज पे अगर हम उसकी पहचान करके उसको निकाल ले, उसके लिए ये वाला डेटाबेस है। उसके बाद है बीज आइडेंटिफिकेशन यानी कि खरपतवार के जो पूरा पौधा है उससे उसकी पहचान कैसे करें। तो अगर हम बीज सीड आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारी जो बीज है खरपतवार है वो यहाँ पे नाम दिए हुए। जब किसी एक पे आप पर्टिकुलर पे आप क्लिक करते हैं ना, तो उसका पूरा जो है ये देखिए इस प्रकार से उसका पौधा आ जाता है, उसके बारे में आ जाता है और वो सीड का भी जो है आ जाता है, पिक्चर आ जाती है कि वो सीड जो है किस प्रकार का दिखता है। तो ये है बीज सीड आइडेंटिफिकेशन। अगर हम बात करें जो है बीज सीडलिंग आइडेंटिफिकेशन की, तो उसमें आप देखेंगे नीचे, ये देखिए नीचे छोटे छोटे पौधे हैं, ये सीडलिंग स्टेज कहलाती है पौधे की, जबकि 2 से 4 जो है लीफ उसमें होती है। तो इनको देखकर कैसे जो है किसी पर्टिकुलर बीज की पहचान की जाए, तो ये इसमें बीज सीडलिंग आइडेंटिफिकेशन में दिया हुआ है। आप जब उस पर क्लिक करेंगे, बीज के जो नाम है, खरपतवार के जो नाम है लेफ्ट में, जो बाएं में उसके खरपतवारों के नाम है, जब क्लिक करेंगे तो उस पर्टिकुलर खरपतवार के बारे में उसकी सीडलिंग स्टेज की फोटो आ जाएगी, उसकी पूरा फुल जो पौधा है मैच्योर पौधा उसकी फोटो आ जाएगी। फिर है बीड आइडेंटिफिकेशन। तो बीड आइडेंटिफिकेशन में जो खरपतवारों का जो मैच्योर पौधा है उसके साथ ही उसके फ्लावर अगर है उसमें, तो इसकी फोटो आ जाएगी। इससे भी आप पहचान सकते हैं कि हमारे खेत में जो है कौन सा खरपतवार उपस्थित है और उसका नियंत्रण कैसे करें। आप कैसे इसको, आप अगर बीड मैनेजर में जाएंगे तो वहां पे खरपतवार नियंत्रण के बारे में आपको पता चल जाएगा।
इसके साथ ही हमारे निदेशालय ने क्या किया, अलग अलग एक प्रोजेक्ट यहाँ चला करता था, उसमें क्या किया है कि पूरे भारत में अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उसमें कौन से वीड जो है, कौन से खरपतवार किस क्रॉप में, किस फसल में सबसे ज्यादा आते हैं, उस पे भी डेटा कलेक्ट किया। तो ये भी जो है, जो मैंने बताया कि DWR वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो उस पे आपको जो है इसकी जानकारी भी मिल जाएगी कि आपके क्षेत्र में कोई फसल है तो उसमें मुख्य खरपतवार कौन सा है, तो उसके बारे में भी आप जो है यहाँ से ये देखिए, आप राइट हैंड साइड में जो बना हुआ है इंडिया का मैप बना हुआ है, जब उसको क्लिक करेंगे वहां उस पे लिखा होगा रीड मैप थंबनेल मॉड्यूल। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो उसमें जो है आपको ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। आप इस पे जो है स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने मध्य प्रदेश सिलेक्ट किया, तो मध्य प्रदेश सिलेक्ट करने में फिर आपको जो है ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से वीड किस इंटेंसिटी, मतलब कितनी मात्रा में है, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो ये अलग अलग डेटाबेस जो है हमारे निदेशालय ने खरपतवार की पहचान के लिए, उसके नियंत्रण के लिए किस तरीके से उसको सरल बनाना है, उसके लिए ये डेटाबेस जो है वो डेवलप किया। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग वीड जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं, और ये वीड कितनी मात्रा में, या क्या बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं, या मीडियम है, या लो कम मात्रा में आते हैं, उसकी जानकारी यहाँ पे शो की हुई है। अब हर्बकेल, मेरे ख्याल से हर्बकेल के बारे में तो आप लोगों को जानकारी लग चुकी है, आप लोगों ने देखा हुआ है। जानकारी देता है कि किसी पर्टिकुलर, जैसे आपका आधा एकड़ क्षेत्र है तो उसमें कोई एक पर्टिकुलर जो है खरपतवार नाशी है, तो उसकी कितनी मात्रा यूज करनी है, कितना पानी यूज करना है, इसकी जानकारी जो है, ठीक है। तो ये इसका नाम है DWR हर्बकेल। ये आपको मिलेगा, जिन लोगों ने नहीं डाउनलोड किया हुआ है तो ये हमारे निदेशालय की जो वेबसाइट है वहां पे भी इसका राइट हैंड साइड में दिया हुआ है, यहाँ से भी कर सकते हैं। हो गया मैम, सबका हो गया, तो आप लोग इसको जरूर यूज करें। देखिए उसमें भाषा, इसमें भाषा कितने, लगभग 18 भाषाओं में ये जो है अवेलेबल है। इसमें मौसम चुनना है, फसल चुनना है, और साथ में किस हर्बिसाइड का आप उपयोग कर रहे हैं वो भी आपको चुनना है। तो क्योंकि वो हर्बिसाइड की जो है मात्रा उसमें फीड की गई है, उस मात्रा के अनुसार ही वो कैलकुलेट करेगा और बताएगा कि आधे एकड़ में या और भी अगर उससे कम क्षेत्र है, कम जमीन है, तो उसमें कितना जो है खरपतवार नाशी आप यूज करेंगे। ये देखिए आपको कितनी पानी की मात्रा लग रही है और शाकनाशी की कितनी मात्रा, उस ये सब जो है कितना क्षेत्रफल है वो सब इसमें डालेंगे तो आपको ये नीचे कुल मात्रा कितनी लगनी है, पानी की कुल मात्रा कितनी लगनी है, ये दो जो है आपको ऑप्शन दे देगा। अब बात आती है कि वीड आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन कौन से टूल है, यानी वीड की पहचान के लिए। तो देखिए ये एक साइट है पिक्चर दिस, जब आप गूगल में डालेंगे पिक्चर दिस तो ठीक है, उससे जो है वीड की आप पहचान कर सकते हैं कि आपके क्षेत्र में कौन सा वीड जो है वो उपस्थित है। पिक्चर दिस, यहाँ पे आप देखिए इतने सारे ऑप्शन हैं। एक तो आपका आइडेंटिफाई प्लांट्स विथ अ स्नैप, ये ऑप्शन यहाँ पे है। इसका मतलब है कि आप अपने उस खरपतवार की फोटो खींच के इसमें अगर अपलोड करेंगे ना तो वो जो है पहचान कर लेगा कि ये कौन सा खरपतवार आपके खेत में उपस्थित है। इसमें बहुत सारे प्लांट केयर गाइड भी दी हुई है, मतलब कि आपको अगर उसको कंट्रोल करना है तो आप कौन से उपाय करें, और कुछ जो टॉक्सिक प्लांट मतलब कुछ जो है नुकसान पहुंचाते हैं ऐसे प्लांट की जानकारी भी, ऐसे पौधों की जानकारी दिया हुआ है। उसके बाद आता है प्लांट्स नेट, ये भी एक वेबसाइट है, जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ये भी क्या है हेल्प करेगा प्लांट्स को पहचानने में विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, यानी आप जो है फोटो खींचेंगे और जब इसमें अपलोड करेंगे तो वो आपको
हेल्प करेगा आपके जो खरपतवार है उसकी पहचान करने में। प्लांट नेट, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एक्चुअली ये जो है काफी साइट अवेलेबल है, आप इवन जो है उनको देख के भी मिलान कर सकते हैं। ये भी इसमें सुविधा है। साथ में ये भी सुविधा है कि आप जो है अपने खरपतवार की फोटो खींचे और उसमें अपलोड करें तो भी वो सिमिलैरिटी के बेसिस पे जो है आपको उस खरपतवार का नाम बताएगा, ठीक है। ये है आई नेचुरलिस्ट में भी ये सुविधा जो है अवेलेबल है। इसमें और भी जानकारी प्लांट के अलावा एनिमल की भी जानकारी ये देता है। अब इसमें क्या है, यूजर हैज टू, यानी जो हम है हमें क्या जरूरत है, हम जो खरपतवार की इमेज है उसको अपलोड करें, वो आइडेंटिफाई करेगा। ऐसे ही प्लांट स्नैप करके भी एक है, लीफ स्नैप, ये सभी जो है वीड आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्प करते हैं। उसमें एक है आईडी वीड्स भी है, आईडी वीड्स। ये सभी जो है काम करते हैं, खरपतवारों की पहचान के लिए हमारी मदद करते हैं। मगर इसमें लिमिटेशन है। असल में क्या है, पौधे जो है, कई पौधे ऑलमोस्ट जब वो सीडलिंग स्टेज पे होते हैं, सीडलिंग से भी थोड़ा आगे स्टेज पे, तो ऑलमोस्ट एक जैसे दिखते हैं। उनकी लीफ स्ट्रक्चर वगैरह को डिफरेंशिएट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उस केस में क्या होता है, अगर हम वो फोटो अपलोड कर देते हैं इसमें, तो जो है कई बार ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो ऐप है, ये क्या गलत जानते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा इसकी लिमिटेशन है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें इनका उपयोग करना है, ठीक है। ये थोड़ी जानकारी थी जो आपसे शेयर करना था। आजकल जो है आईसीटी टूल्स बहुत हो गए हैं। हमारी जो खेती भी है बहुत एडवांस स्टेज पे पहुंच चुकी है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे किसान भाई हैं वो भी जागरूक हो, क्योंकि सभी पढ़े लिखे हैं आज के युग में, ऐसा कोई भी नहीं है कि जो अनपढ़ है। तो आप लोग भी जो है, जो नए साधन है, जो डिजिटल माध्यम है, उन माध्यमों से अपनी खेती को थोड़ा सा मॉडर्न बनाएं और थोड़ा समझदारी से अगर आप खेती करेंगे तो मुझे लगता है आपको कोई भी जो है आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। जो है मैं अपना लेक्चर जो है खत्म करना चाहती हूँ। धन्यवाद आप सभी का। अगर कोई प्रश्न है आपके तो आप पूछ सकते हैं।